थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसके अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो जैसा कि अभी आपको सरदार सिंह साहब ने बताया और आपने काफ़ी उसको कवर किया। इसकी तारीख में अगर जाते हैं हम तो ये रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है 1950 यानी 1947 से पहले। ये शाह तुगलक के ज़माने की ये बसावट है और ये दिल्ली की सबसे बड़ी डेंस फॉरेस्ट है जिसको आप रिजर्व फॉरेस्ट कह सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट वजूद में आई है 60 के दशक में। इसमें जो फॉरेस्ट है और दिल्ली का जो ज़मीनों का अपना बंटवारा है वो बहुत क्लियर नहीं है। ख़ासतौर से इसमें आप पस मंज़र को देखें, यहाँ पर फॉरेस्ट में दिल्ली कैसे है। तो एक शख्स जो यहाँ पर जहाँ पना सिटी वेलफेयर जहाँ पना जो फॉरेस्ट है इसका एक वेलफेयर सोसाइटी मिस्टर अग्रवाल एंड कंपनीज को देखती है तो 2003 में 30 हज़ारी कोर्ट में जाता है डीजी के खिलाफ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट के हित में नहीं है, यानी उसकी कंजर्वेशन के खिलाफ है। हाँ, कंजर्वेशन और उसके पब्लिक डोमेन में होने की वजह से उसकी सेंसिटी जो है डिस्टर्ब हो रही है। उस केस में वो एक तवील मुकदमा चला। उसके बाद वो पार्टी फिर मूव करके चली गई, लड़ते मुकदमे चले गए 2000 तकरीबन 7 में ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम फरीकैन को सुनने के बाद एक उसने एडवाइजरी जारी किया, आदेश कह सकते हैं, कि आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जैसे एमसीडी है, डीडी है, फॉरेस्ट है, एक रेगुलर मीटिंग कंडक्ट करे इन जितने आसपास के लोग हैं, ख़ासतौर से इस दरगाह और कोई एक मंदिर भी पास में है तो दरगाह में भी इसकी सुनवाई हर महीने एक मीटिंग हुआ करती थी रेगुलर। और ये मीटिंग का जो सिलसिला जारी रहा 2017 तक था। सब चीज़ ठीक था और डीडीए ने एक एफिडेविट भी दिया है कोर्ट में कि इसमें किसी तरह का इंक्रोचमेंट फर्दर नहीं है। अच्छा, ये डीडी ने रिटर्न में दिया Yes, yes. क्या आप लोगों के पास है? Yes, yes, we have. कागज हैं, है हमारे बता पास। चुके हैं 79 से पहले जैसे क्या हमारे एग्जिस्ट है ये? मतलब डीडीए मान रही है कि ज़मीन के मालिक आप, ये दरगाह कमेटी है, जी ये मान रही ये मान है। रही है। जी जाओ साहब। हाँ, इसमें जो दिलचस्प मोड़ वहाँ आया है कि मिस्टर अग्रवाल के बाद मिस्टर अमित गुप्ता इज टेकन ओवर दिस सोसाइटी। और आपके 2 साल पहले आपने सुना होगा यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर के को लेके बहुत संत रविदास मंदिर का जो डेमोलेशन किया गया, अनरेस्ट जी। यहाँ पे था और काफ़ी एक पॉलिटिकल हवा क्रिएट हुआ जिसमें वो फरीकैन जो है सुप्रीम कोर्ट को मूव करते हैं और वहाँ पे अपनी बात को रखते हैं कि ये कदीम मंदिर है और बला बला पब्लिक डोमेन में इसका ये एग्जिस्टेंस है और ये किसी तरह को हार्म नहीं पहुँचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली गवर्नमेंट को यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डीडीए को ये बात का डायरेक्शन देता है कि उनको 450 या 400 स्क्वायर मीटर ज़मीन अलाट किया जी। जाए जिसमें पार्किंग वगैरह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको दोबारा से मंदिर बना के दिया बनाया जाए, हाँ। जो हम बखूबी जानते हैं। हाँ। और वो उसकी एक बाउंड्री हो गई है लेकिन अभी वो ज़ेरे तामीर है। इसी बीच में अमित गुप्ता नाम के व्यक्ति जो हैं वो फिर से हाई कोर्ट में 2019 में जाते हैं और वो डायरेक्ट डीडीए को पार्टी बनाते हैं और दरगाह पीर जो सैयद जलालुद्दीन चिश्ती जो रहमतुल्लाह अलैह हैं उनके दरगाह को बताते हैं कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है और ये फिर उसके फॉरेस्ट के नाम से को ये डिस्टर्ब करते हैं, अनरेस्ट करता है सो दैट इसको डिमोलिश किया जाए। ये फरवरी 2024 में यूनिलैटरल कह सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी नोटिस फर्दर नोटिस टू द दरगाह कमेटी डायरेक्ट जो है ये आदेश होता है कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए। अच्छा, मतलब दरगाह कमेटी को इस बारे में खबर भी नहीं है, उनको पार्टी भी नहीं बनाया गया, ना बुलाया गया उसमें। यस, डिमोलिश करने का आदेश है और फर्दर जो डेट है 16 मई को सुनवाई है, उससे पहले एज पर लॉ अकॉर्डेंस इसको डिमोलिश किया जाए। मीनवाइल स्मार्टली डीडीए मूव करती है रिलीजियस कमेटी में जो उसका सबसे बड़ा हथियार है। रिलीजियस कमेटी में पहुंचने के बाद वो अपना अप्रूवल लेती है। देन कमेटी को इस बात का पता चलता है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया आपको, कि हमें 22 मार्च को ये पता चलता है कि हमारी दरगाह को डिमोलिशन का ऑर्डर हो चुका है। ये कमेटी को पता 22 मार्च को चलता है कि ऐसे ऐसे कुछ ऑर्डर आया है या कोई केस 2019 में हुआ है। यस, इसके बाद जो इनके कंसर्न वकील हैं इन्होंने अपनी उससे राय लिया। राय लेने के बाद ये एक सुप्रीम कोर्ट का जो इनको कवर्ड है कि किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, डीडीए ने इनको एक तरह से सर्टिफाइड किया है कि ये किसी तरह का हार्म और किसी तरह का ये इंक्रोचमेंट नहीं है। बेस्ड ऑन दैट इनकी मीटिंग का एक सबब था जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग है, उसको लेके वो कल फ्राइडे में, लास्ट फ्राइडे में यानी 5-6 तारीख को ये वहाँ पे सुनवाई थी इनकी, लेकिन सुनवाई पूरी न होने की वजह से आज फर्दर कोई उसमें सुनवाई की तारीख है जिसमें हाई कोर्ट में ये बात सुनी जा रही है। दिलचस्प मोड़ यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कवर्ड किया है और प्रोटेक्ट किया है। एट द सेम टाइम हार्डली 200 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस दरगाह वाल्मीकि मंदिर एग्जिस्टिंग
order of Supreme Court. And अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के and बाद वो government, मंदिर बनाने yeah, लगे। government has already taken over the position, and forest department has allotted a DDA so called allotted to the गवर्नमेंट वाल्मीकि। एजेंसी किसी ने भी करेक्ट। जो किया। अब इस बीच में ये बात पड़ता है कि ये भी एक पब्लिक डोमेन में है जो पूरी तरह से पब्लिक की हारमोनी, और ये कदीम मज़ार है जिसका आपने अभी पता चला आपको कि 650 वर्ष या 650 के आसपास इसकी जो है वजूद में है। अब DDI 1965 में, फॉरेस्ट भी उसके बाद में आया। 1991 हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो 1947 से पहले या 1900 जो जगह जैसी है जैसी की वो तैसी वैसी की वैसी उसको रहेगी। मान लिया जाए, तो ये एक वायलेशन है 1991 का भी। रिलीजियस कमेटी जो आती है एग्जिस्ट में फरवरी 1991 में आती है। इसके बाद जो हमारा कानून बनता है देश का, जो पूरे हिंदुस्तान के आइन का एक आप कह सकते हैं कि सेकुलर मिजाज को और दोनों के तमाम बड़ी जमात और छोटी जमात को रहने के लिए एक बेहतरीन संविधान के दायरे में लाते हुए एक पार्लियामेंट ने कानून पास किया जिसको 1991 वर्शिप प्लेसेस ऑफ एक्ट कहते हैं आप। उसमें इस बात का प्रोविजन दिया कि कोई इसके बाद कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बावजूद इसके रिलीजियस कमेटी का हवाला देकर NDMC रिलीजियस कमेटी के कई जगह हमने वो देखा है कि रिलीजियस कमेटी की एग्जिस्टेंस कितनी है, उसकी पावर कितनी है, किस तरीके से काम करती है। हालांकि इसमें रिलीजियस कमेटी में होम सेक्रेटरी होते हैं, अंडर सेक्रेटरी भी होते हैं, जॉइंट CP दिल्ली पुलिस होते हैं, स्पेशल सेल के DCP होते हैं, LNDO वक्फ बोर्ड होते हैं, LNDO होती है, DDA है और कंसर्न वक्फ बोर्ड भी होते हैं सारे। क्या ये पावर है रिलीजियस कमेटी के पास कि वो एक कोई ऑर्डर या कुछ चीज कह सके कि आप इसको, ये दरगाह है इसको तोड़ दिए, ये मंदिर है इसको तोड़ दिए? क्या ये पावर है रिलीजियस कमेटी की? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इस रिलीजियस कमेटी का कि